पैसा अपने आप आएगा जब लोगों से हम जुड़ेंगे, चेन बनेगी। बहुत लंबा समय हमने इसको निकाला, अपना प्रचार प्रसार किया जी। मुंह पे कपड़ा बांध के रात रात में हमने घरों में पैम्पलेट बांटे लोगों के। उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं। हाँ, एवरेज 6-7 बकरी पर डे का एक एवरेज आता है सेल का जी। रिटेल कस्टमर है, जिससे 1 बकरी चाहिए, 2 चाहिए, तो अराउंड 3 CR के आसपास का इसका टर्नओवर आता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत शानदार बकरी फार्म दिखाऊंगा। यहाँ पे हेमंत जी हैं जो इंजीनियर थे पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में। एक बहुत अच्छा पैकेज था इनका, उस पैकेज को छोड़ के ये बकरी पालन व्यवसाय में आए। दोस्तों 15 साल का एक्सपीरियंस है गोट फार्मिंग का। इनके फार्म का टूर करेंगे, इनसे जानेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। इनके फार्म के हर कोने से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, शुरू करता हूँ शानदार वीडियो को। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर पहले तो ये माइक कॉलर पर लगा लीजिए। जी जरूर। सर आज हम भोपाल में हैं और आपके फार्म के गेट पे खड़े हैं जी। फार्म का नाम है गोकुल एग्रोनॉमिक्स। जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत माथुर है। जी, नमस्कार आप सभी को। जी जी। और हमारा जो फार्म है इसका नाम है गोकुल एग्रोनॉमिक्स एंड लाइव स्टॉक। जी। ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है जी। और इंडिया के शायद सबसे पुराने फार्म में से एक है ये। अच्छा। मतलब हमें काफी टाइम हो चुका है, 15 साल हो चुके हैं। अच्छा 15 साल हो गए। हाँ, तो सीनियर सिटीजन हो गए हैं अब हम लोग। अच्छा इस लाइन जी हाँ, जी हाँ, इस लाइन में। तो सर हमारे दर्शकों को ऐसे पुराने गोट फार्म जो वाकई में एक अच्छा कर रहे हैं इस लाइन में, सक्सेसफुल गोट फार्म मिलना बहुत मुश्किल है। राइट। ठीक है, तो ऐसे फार्म का टूर करते हैं हम। जी। तो आप आगे आगे, हम पीछे पीछे एक चीज से रूबरू करेंगे, हम दर्शकों को करवाएंगे। तो सर कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की? देखिए, हम लोग बाय प्रोफेशन टेलीकॉम इंजीनियर्स हैं, मैं और मेरे पार्टनर प्रवीण गुप्ता जी। जी जी। और हम लोगों ने इसकी शुरुआत 2009-2010 में की थी। जी। जॉब के साथ इस काम को स्टार्ट किया था धीरे धीरे। अच्छा। चोरी छिपे। जी। और करीब 5 से 6 साल हम लोगों ने इसको चलाया फार्म को। अच्छा अच्छा। विथ जॉब। अच्छा। लेकिन उस दौरान फिर हमको लगा कि नहीं, अब ये स्टेबल हो गया है, हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। जी। फिर हमने धीरे धीरे जॉब से अपना रुख बदला और 2016 में हम लोगों ने रिज़ाइन किया। सर उस टाइम पे टेलीकॉम का एक बहुत अच्छा दौर था। हाँ, बहुत अच्छा दौर। सैलरी भी रहा होगा। जी जी, बहुत अच्छे पैकेज थे हमारे। तो क्या सर ये जानना चाहूँगा, लास्ट क्या था जो अब वो पता नहीं यूट्यूब पर ठीक लगता है कि नहीं, पर बहुत अच्छा था। मतलब लैक्स में सैलरी थी हमारी। सर 10 लाख प्लस था? नहीं, पैकेज तो बहुत ज़्यादा था, इससे भी 3 टाइम्स ज़्यादा था। अच्छा। हाँ, लेकिन 30 लाख का पैकेज था उस समय। टेलीकॉम वैसे भी हाईएस्ट पेड जॉब है। वाकई में पढ़ना बहुत पड़ता था। हाँ, और इसके बाद हमें बहुत सुनना पड़ी परिवार की और रिश्तेदारों की, क्या कर रहे हैं। हमारा भी कॉन्फिडेंस बहुत डगमगाया था कि हम ये क्या कर रहे हैं इतना अच्छा सब छोड़ के। लेकिन एक मन में इच्छा थी कि कुछ ज़मीन से जुड़ा काम करें, कुछ सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। 30 लाख की नौकरी और आप 2 लोग हो। जी हाँ, इतना अच्छा पैकेज छोड़ के ऐसा देहाती काम बोलते हैं। हाँ बिल्कुल देहाती काम। ना बकरी पाल रहा हूँ जी मैं, तो वो देहाती बोलेगा, तुम देहाती हो गए। बिल्कुल है ना, वो यही कुछ चुना आपने बकरी पालन। देखिए, वैसे भी हमारे जो हमारा जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, इसमें जो पशुपालन है बहुत डिग्रेडेड काम माना जाता है। मतलब बहुत ही नीचे दर्जे का काम माना जाता है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। वो हमारे साथ भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से अगर जुड़ाव आपको करना है, नीचे की जो कम्युनिटी है, एक जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, या फिर जो यंग जनरेशन है जो ये काम करना चाहती है, तो इससे अच्छा कोई अवसर नहीं होगा, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं होगा कि जिससे आप जुड़ सकें लोगों तक। तो इससे वही हुआ कि हम इस कम्युनिटी से जुड़ पाए। और फिर हमने थोड़ा पैसों से इतना वो नहीं रखा। हमने सोचा कि ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल जैसी है चलती रहे, पैसा अपने आप आएगा जब लोगों से हम जुड़ेंगे, चेन बनेगी। बहुत लंबा समय हमने इसको निकाला, बिना नॉलेज के जो हमने धक्के खाए हैं। जी जी। हमने बहुत एनिमल का लॉस किया, बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत 2 घंटे का वीडियो बनेगा। बात है सर, बनने तो 2 घंटे का। हम है ना, एक चीज़ जानना चाहते हैं जी जी इस वीडियो में। जी। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, पहले देसी बकरियाँ रखी, कुछ पता ही नहीं था बकरियों के बारे में। जी जी। वो मरने लगी। फिर हमने एक गडरिया आता है यहाँ पे, उसको ऐसे ही फ्री में दे दी। फिर हमने फार्म क्लोज कर दिया, बड़ा डिमोटिवेटेड हो गए। जॉब छोड़ने के बाद फार्म भी क्लोज? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मतलब हालांकि जॉब नहीं छोड़ा था, उस समय जॉब चल रहा था। अच्छा। इसीलिए हम इतने एक्सपेरिमेंट कर भी पाए। अच्छा। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम ईद पे बकरे पालेंगे। हमने बकरे रखे ईद पे। अच्छा। फिर जब देखा कि यार उसमें तो बहुत अच्छे कॉस्ट नहीं मिली, क्योंकि हमारा एक परसेप्शन ये था, न्यूज़ में देखते हैं ना 2 लाख का बकरा बिका और 3 लाख का, वो सब ऐसा। तो क्या होता है, हम लोग क्या बिजनेस या कोई भी काम से बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाते हैं, बहुत आकर्षित हो जाते हैं कि यार यही काम करना है अब तो, बस सबसे अच्छा काम यही है। जी। फिर वास्तविकता पता चली कि नहीं, ऐसी नहीं है, वास्तविकता अलग है। जी। बकरों की जो बेचने की जो रेंज है वो 20,000 से लेके 30,000 तक बिकते हैं। जी जी। और इससे ऊपर के बकरे थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि बायर मिलना आसान नहीं होते। जी जी। उसमें भी हमने लॉस खाया। तीसरे साल से फिर हम लोगों ने सोचा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। हम लोगों ने ब्रीडिंग फार्म स्टार्ट किया। क्योंकि जब लोगों की क्वेरीज आई, जब ईद पे जब हम लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया
जी। मुंह पे कपड़ा बांध के रात रात में हमने घरों में पैम्पलेट बांटे लोगों के। उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं। हाँ जी जी बहुत स्ट्रगल किया। जी। खैर वो स्ट्रगल नहीं है, वो तो एक बिजनेस को रन करने के लिए एक काम करना ही पड़ता मार्केटिंग का पार्ट है। जी हाँ जी, ठीक पार्ट ऑफ पार्सल है, ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है। जी। तो वो किया। फिर जब लोगों के कॉल आना शुरू हुए, जब उन्होंने हमें बताया कि साहब एक हमको प्रेग्नेंट या गाभिन बकरी चाहिए, छोटा बच्चा चाहिए, जी ब्रीडिंग मेल चाहिए मीडियम साइज, तब समझ में आया कि नहीं यार, मार्केट की डिमांड कुछ और है। जी केवल ईद के बकरे पालना और ये सब नहीं है समझदारी। जी जी इसको एक ब्रीडिंग सेटअप लगाना चाहिए, हमें ऐसा लगा। जी जी। तो हम लोगों ने ब्रीडिंग सेटअप चालू किया। फिर उसके अलग चैलेंज थे, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम थी कि भाई बकरियों को संभालना, डिलीवरी देखना, बच्चों को देखना, जी। वो अपने आप में एक मैनेजमेंट था। तो वो भी सीखते सीखते हमें 1-2 साल लगे। जी। लेकिन जब वो 1-2 साल में हम लोगों ने उस पर अच्छे से कमांड कर लिया, और जब वो कमांड हो गया, जी। फिर हम लोगों ने 2015 में जी। फुल फ्लेजेड इस काम को चालू किया। अच्छा, थोड़ा 15 में? जी हाँ, 2015 से फिर हम लोगों ने इसको मैं मानता हूँ 10 साल से आप फुल फ्लैश तरीके से काम कर रहे हैं। और वैसे 15 साल हो गए। हाँ 15 साल हो गए, 5 साल जॉब के साथ और 10 साल विदाउट जॉब। सर फिर भी 5 साल विद जॉब। हाँ बहुत टफ रहा था। होगा। सैटरडे संडे आना, चुपचाप से यहाँ काम करना। सैटरडे संडे ऑफ रहता था कॉर्पोरेट में। जी जी जी। तो वो यहाँ आके लेबर के साथ काम करना, जी। है ना। ये शेड भी आप देखेंगे यहाँ पर, ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही लो कॉस्ट शेड है। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों को, हम ट्रेनिंग में भी बताते हैं, शेड में कम से कम खर्च करें, इस मॉडल को लो कॉस्ट रखें, जानवरों को अच्छा खिलाएं। आप देखिए फीड की क्वालिटी देखिए जो खा रहे हैं। सर वाकई में ये तो मतलब कह रहे हैं ना, ये क्रीम खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, इतना अच्छा हम भी नहीं खा रहे हैं। हलवा क्या है ये, क्या चीज़ है ये सारा मिक्स ग्रेन है सारा। अच्छा। हाँ, इसमें वो प्रीमिक्स वगैरह जो डलता है, इनका मिनरल्स और विटामिन्स का प्रीमिक्स आता है, वो भी डला हुआ है जी। और बैलेंस डाइट है, मतलब इतनी बैलेंस डाइट तो हम भी नहीं लेते हैं जी बिल्कुल। तो ये वो खाते हैं एनिमल्स। आप जैसे देख सकते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, मतलब अच्छी है ग्रोथ। ठीक-ठाक नहीं, हाइट देखो। हाँ बहुत अच्छे। कौन कौन से यहाँ पे ये सेक्शन में क्या क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ ये ब्रीडिंग मेल्स हैं, कुछ बाहर भी हैं। ये ब्रीडिंग मेल्स हैं, जैसे ये बीटल है, ये ब्राउन में सिरोही है, ये सोजत है, ये छोटा बर्बरी है। जी। ये हम 4 ब्रीड रखते हैं यहाँ पर। अच्छा। और 4 ब्रीड लोगों को देते हैं। जी जी जी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मेंटेन किए हुए हैं। यही 4 ब्रीड आपके, है ना? जी हाँ, ये ब्रीडिंग मेल्स हैं। गोट्स को प्रेग्नेंट करने के लिए हैं सिर्फ? हाँ, ये गोट्स कोई मीट पर्पस के लिए नहीं? जी और कोई पर्पस नहीं है। जी। जो पशुपालक भाई हमारे यहाँ से बकरियां खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने 20-30 बकरी जो भी खरीदी, तो उनको एक अच्छी क्वालिटी का ब्रीडिंग मेल होना चाहिए। फार्म की जान होता है। जी हाँ बिल्कुल। जैसे बच्चे प्रोड्यूस होंगे वैसे बिकेंगे। हाँ, वैसे ही वो आएंगे। मतलब बाप दिखा दो भाई, ये है इसका बाप, जो आगे बच्चे पैदा होंगे, है ना? ये होते हैं। उसी के आधार पर जनरेशन आती है। जी जी। और यहाँ पे क्या है सर? ये सारी फीमेल्स हैं। ये तो खैर बहुत छोटी हैं, 5 महीने 6 महीने समथिंग। जी हाँ पट्टियां हैं सारी। जी। बहुत छोटी हैं। सर जैसे कि आप बताए थे लो कॉस्ट का फार्म, जैसे आपका एक मॉडल बन भी रहा है वो आप आगे कवर करेंगे। यस आप आइए थोड़ा और फार्म का टूर करेंगे, देखेंगे। जी हाँ। सर एक चीज मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग जब भी ऐसी लाइन में आते हैं ना, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है। हाँ बिल्कुल, और वो बहुत अच्छा करते हैं। नहीं देखिए, अब हम कोशिश यही करते हैं। अब आप ये शेड देखेंगे ना, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। जी। पशु को एक ठीक ठाक साफ सुथरी अच्छी जगह चाहिए। जी। ठंड से, हवा पानी से बचने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए। उन्हें डुप्लेक्स और महल नहीं चाहिए। जी। और बहुत अच्छी डाइट चाहिए। जी। ये बेसिक रूल है इनके। समय समय पर डिवॉर्मिंग होती रहे, ये सब प्रोटोकॉल तो सब फॉलो करते हैं, कोई बात ही नहीं है। लेकिन इनको अच्छा खाना चाहिए और अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, है ना। आइए अंदर में दिखाता हूं। सर ये शेड आपने सबसे पहले बनाए होंगे मुझे? जी हाँ, ये बहुत पुराने शेड हैं, बिल्कुल शुरुआत के। अब ये बहुत सारे हम लोग इनको तोड़ के फिर एक आगे इसको फिर से रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, पुराना हो गया। हाँ, इसको भी हम लोग तोड़ के फिर और आगे अलग तरीके से बना रहे हैं। वो होता है ना, 15 साल हो गए, हम बोर हो गए इसमें। अच्छा। कुछ करेंगे अब तो बोर होके आप तोड़ के बना दोगे? हाँ, कुछ नया बनाएंगे। जी। लेकिन बनाएंगे लो कॉस्ट ही। अच्छा। बात ये है एक्चुअली कि हमने शुरू में बनाया था, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। क्या रुपए लगे थे सर बनाने में? शुरुआत की इन्वेस्टमेंट क्या है इनिशियल? शुरुआती हमारा इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपए लगे थे हमें उस जमाने में। क्योंकि हमने क्या है, जमीन ये थोड़ा सा वैसी थी, पानी आता है यहाँ पे। अच्छा। तो जमीन में बहुत खर्च हुआ। एक छोटा सा ये शेड बनाया था हमने। इसमें गलती ये थी कि हमने टीन का बना दिया था, लेकिन इसमें सीमेंट की चादर होनी चाहिए, एस्बेस्टर की शीट होनी चाहिए। अच्छा, पर आपने डाल तो रखी है? नहीं, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये प्रोफाइल, ये इतना सा शेड था पहले। अच्छा, इतने से हमने शुरू किया था बस ये बकरी पालन। आपको दिखा दूं, यहाँ ये है स्टील की और ये है अपनी सीमेंट की। पहले इनका छोटा सेट ये वाला बना था 2 लाख रुपए में। जी हाँ, ये भी था, साथ में लेबर रूम भी था। अच्छा। मोटर भी थी, ये सब साइड में है, तो बहुत सारा है। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ चक्की भी लगी हुई है। अच्छा। जी हाँ, तो ये भी एक बनाया हुआ है हमने शेड। आइए, यहाँ लेबर रूम है, यहाँ सब लेबर रहती है। जी। यहाँ फीड वगैरह है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। अच्छा। ये पल्वेलाइजर है। ये पल्वेलाइजर क्या करता है, इसमें हैमर ड्रिल होती है। जी।
ये तोड़ता है, ये देखिए मक्का को इस तरीके से पीसता है। अच्छा, जो ये हलवा खा रहे थे ये बन रहा है ये हलवा। अच्छा है ना, और भी चीजें डलती हैं इसमें। जी जी जी। चलो फीडिंग बाद में जी हाँ, देखेंगे। फीडिंग बाद में। अभी मैं ये देख रहा हूँ सर कि आपने शुरुआत की 2 लाख रुपए से, जानवर लाए आप, तो आपने 5 साल मतलब खूब फेल हुए, बहुत फेल हुए, बहुत भी एनिमल करा, बंद किया, बहुत लॉस हुआ एनिमल को। जमीन सबको आपकी अपनी थी पर ये? जमीन अपनी थी, 1 एकड़ लैंड है मेरे पास। अच्छा, आपने पहले ले रखी थी? जी हाँ, पहले फादर। देख रहा हूँ आरसीसी की रोड जा रही है। हाँ, बहुत मस्त अच्छी जगह लोकेशन। है, हाँ, लोकेशन बहुत मैटर करती है इसमें, गोट फार्मिंग में। हाँ बहुत मैटर करती है। देखिए कस्टमर को फीजेबल होना चाहिए, जी जी, आप भी रोज आ जा सकें, जी जी, है ना। आइए और दिखाता हूँ। सर ये क्या चीज है? ये मैं ये देख रहा हूँ। ये तो खैर ऐसे ही टांग दिया था इसने फीडर का। ये है मिनरल ब्लॉक है, ये जो जिसे वो कहते हैं नमक का जो ब्लॉक। हाँ, ये नमक के साथ मिनरल विटामिन है। टर्की करके जो देश है, वहां से आता है। अच्छा, इंपोर्ट होता है? हाँ, इंपोर्ट होता है ये। अच्छा, तो अच्छा, ये बहुत हैवी होता है, 3 किलो का है। अच्छा। और अगर आपके पास 20-25 बकरियां हैं तो 4-5 महीने बहुत आराम से चलता है ये। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट। क्या कॉस्ट रहती है इसकी 3 किलो वाले की? यहाँ तक आते आते 380 रुपए का पड़ता है 3 किलो। तो नहीं, ज्यादा नहीं है, पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सभी जगह आप देखेंगे टंगे हुए हैं, आपने लटका रखे हैं, ये लिक करते रहते हैं इसको। यहाँ भी लटका रखा है। जी हाँ, लोहे का प्रयोग किया गया ताकि काट ना पाए वो। जी जी। और ये शेड भी डिसमेंटल हो रहा है धीरे धीरे, हम लोग इसको हटा रहे हैं पीछे। हाँ, कंटिन्यू बनता जा रहा है। तो नया मॉडल क्या है वो देखेंगे? जी हाँ, नया मॉडल देखते हैं आपको। आइए मैं दिखाता हूँ आपको नया मॉडल। मैं देखूं से रिप्लेस क्या बिल्कुल लो कॉस्ट पे बकरियां आपकी? ये सारी फीमेल्स हैं जी, सिरोही की फीमेल्स। सिरोही की फीमेल्स हैं। सर कितनी गोट्स हैं अभी? देखिए हमारे फार्म की जो इससे पहले जो कैपेसिटी थी वो 450 एनिमल तक की कैपेसिटी है। अच्छा। और एनिमल कम ज्यादा होते रहते हैं, सेल होते रहते हैं जी। और मैं पशुपालक भाइयों को एक बात और बताना चाहता हूँ, हम लोग जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं, कर तो हम ब्रीडिंग ही रहे हैं, लेकिन जब आपकी सेल बढ़ जाती है तब होता यह है कि सारे एनिमल्स आप ब्रीड करा के नहीं बेच सकते। जी जी। अब लगभग जैसे मान लीजिए साल में आपको 2000 एनिमल की डिमांड है जी, तो आपको कम से कम 5-6 हज़ार बकरियां रखनी पड़ेंगी। तब एट ए टाइम वो 2000 एनिमल के आसपास आप सेल करेंगे, जो कि हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पॉसिबल नहीं है। 1 एकड़ में नहीं कर सकते। नहीं है। तो हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए बहुत सारे फार्मर्स को जोड़ा, हम उनसे भी परचेस करते हैं। कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता, बट उनसे एक अच्छे रेट में हम लोग उनसे परचेस करते हैं। सेम प्रोटोकॉल के एनिमल मिलते हैं। बाकी एनिमल हम तैयार भी करते हैं। अच्छा। एक एनिमल को तैयार करने में 2.5 से 3 महीने लगते हैं। जैसे ये वाला लॉट है, ये बाहर जा रहा है। अच्छा, आउट ऑफ एमपी। इनको भेजना है तो काफी टाइम से इनको तैयार कर रहे हैं। जी जी। अभी थोड़ा और 10-15 दिन रुकेंगे, पूरा वैक्सीनेशन, स्टॉल फीड में कन्वर्जन, इसके बाद एनिमल सेल होते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये फार्मिंग प्लस ट्रेडिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि आप जो बिकेगा तभी पैसा आएगा, तभी टर्नओवर बनेगा ना। ब्रीडिंग में मैं मानता हूँ ब्रीडिंग बहुत अच्छा काम है, ब्रीडिंग ही करना चाहिए, सबको ब्रीडिंग करना चाहिए। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी डिमांड बढ़ती है एनिमल्स की, तो फिर आप पूरे तरीके से ब्रीडिंग पे आप मतलब डिपेंड नहीं रह सकते कि आपको ये तरीका। और ट्रेडिंग भी क्या है, अगर ये बकरी बिक गई तो बिक गई, नहीं तो मेरे पास रहना ही है हमेशा। सर देखो ये एक तरह की हेल्प भी तो है। हाँ, डेफिनेटली। ईमानदारी तरीके से जिन लोगों को ट्रेन कर रहे हो उन्हीं को ही आप अपनी ब्रीड देके उनसे बच्चे ले रहे हो और उनके बच्चे बिकवा रहे हो। उनका मार्केटिंग वाला पार्ट तो आप कर रहे हो। बिल्कुल हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका भी नाम है, इतने टाइम से जी आप सप्लाई करते हो, जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप एक बड़ा काम कर रहे हो, आप उनका आसान कर रहे हो, आसान है ना। जी जी। ऐसा भी होता है आपके पास ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं ट्रेन। जी हाँ, वहाँ चाहिए लोकल में, ट्रांसपोर्टेशन भी तो कम होगी, कम होगी डेफिनेटली। यूपी में चाहिए मेरे को, हाँ, यूपी से भाई ये है मेरा बंदा, इससे ले लो, ऐसे करते हैं। बिल्कुल ऐसे करते हैं। और इसमें हम कोई कमीशन और वो कोई चार्ज नहीं करते हैं। जी जी। कि जैसे मैंने किसी पर्सन का रिकमेंड किया फार्म, जी, तो ये एक उनसे अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, तो इतना करने की जरूरत नहीं, हमें यहीं से हमारे लिए पर्याप्त है। जी। अभी तक हमने आपके 1 2 3 4 सेट देख ली। और ये क्या है? ये वाला जो शेड है, जी जी, ये एक शेड है, ये इसमें एनिमल इधर बाहर किए हुए हैं। अच्छा, बाहर करे हुए। हाँ जी, अभी वो सफाई चल रही है अंदर। जी जी जी। ये सारे मेल्स हैं, छोटे बच्चे हैं। अच्छा, मेल्स हैं ये? हाँ, ये छोटे मेल्स ये हैं। किस पर्पस के लिए? ये सब ब्रीडिंग के लिए तैयार होंगे। अच्छा। हाँ, पूरा ब्रीडिंग के लिए एनिमल सेल होता है। टाइम पे आ जाए लेने? हाँ, वो एक अलग बात है, अदरवाइज तो मेन पर्पस तो हमारा ब्रीडिंग का है। अच्छा, मतलब मना किसी को नहीं है। हाँ जी। अभी रिसेंटली थोड़ा एनिमल अभी डाउन है, क्योंकि परसों इनको एंट्रोटॉक्सीमिया का वैक्सीन हुआ है, तो थोड़ा फीवर आना और वो थोड़ा सा नेचुरल रहता है, डाउन रहते हैं एनिमल्स। दोस्तों, ईटी बीमारी बहुत खतरनाक है, वैक्सीन होना बहुत जरूरी है। सर पूरा शेड्यूल मेंटेन करते हैं? पूरा शेड्यूल मेंटेन है वो, उसमें हम लोग उसको आगे पीछे बिना वैक्सीन का नहीं है ना, संभव ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है ये, बिल्कुल सच बात है। जी जी। ये देखो कितना सुंदर ब्रीडर है, देखो। अरे वाह, ये तो बच्चा है अभी। हाँ, ये हालांकि अभी 2 दांत तो कर लिया है इसने, बट फिर भी ठीक है, 14 महीने का है। देखो ये बहुत सुंदर बच्चा है, देखो बहुत सुंदर। जी जी जी। तो अच्छे हैं मेल की क्वालिटी, मेल्स की, तो ये हम लोग तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने देसी मुर्गियों का भी एक सेटअप रखा हुआ है,
अच्छा। क्योंकि जी हाँ, क्योंकि देखिए आपको अगर सर्वाइव करना है बिजनेस में तो आपको मतलब टैलेंटेड बनना पड़ेगा। जी जी और आपको कुछ कुछ नए प्रोडक्ट्स भी अलग अलग रखना पड़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ बैठ ही रहे हैं, सारा काम कर ही रहे हैं आप जी। तो बेटर है आप इसको यहाँ पर और चीज़ें भी रखें, थोड़ा डाइवर्सिफाई करें बिजनेस को जी। सर ताकि अब आपकी इनकम बढ़ जैसे हमने सके। शुरुआत में बात की थी, लो कॉस्ट सेट बन रहा है आपके जी। यहाँ पे, है ना? जी। दिख रहा है, देखो रंग बिरंगा तो बिल्कुल, सुंदर लग बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। छोटा है साइज में, क्या साइज और कैसे लो कॉस्ट है ये? देखिए थोड़ा लो कॉस्ट समझाएंगे? ऐसा है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं सभी लोगों को बताता हूँ इसमें। इसमें हमने ये नीचे जो आपको वॉल दिख रही है, ये सीमेंट की वॉल है। हम लोग सेंटरिंग लगा के इसमें 9 पिलर खड़े किए, 9 खंबे 2x2 पाइप के, और इसमें ऐसा वॉल बनाई है, वो आगे वाले में दिख जाएगा। दिख जाएगा। इसके बाद इसमें प्रोफाइल शीट लगाई है, बीच में हाइट 8 फीट है, किनारे पे 7 फीट है, 1.5 से 2 फीट ये निकला हुआ है, देखिए। जी जी है ना? और कुछ नहीं किया, अंदर हमने ब्लॉक लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पानी का भराव है, पीछे तालाब है, तो इसलिए ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए बिल्कुल लो कॉस्ट शेड है, ये फीडर लगे हुए हैं, और जो ऊपर जो मगरी लगती है उसमें हम लोगों ने टीन की चादर लगाई है, और उसको वहाँ कस देंगे। जी हाँ, अभी लग रही है वो, ये मैंने हटा के रखी है वीडियो के लिए दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो ये लग जाएगी। देखिए बिल्कुल लो कॉस्ट शेड है, 20 बाय 20 का है, इसमें आराम से 400 स्क्वायर फीट है, बड़े एनिमल 30 आ सकते हैं, छोटे बच्चे 35 तक आ सकते हैं जी। और देखिए याद रखिए, छोटी हाइट का शेड होगा तो उसको गर्म रखना बहुत हद तक पॉसिबल है। बड़े शेड में ये होता है कि आप उनको गर्म नहीं रख पाते हैं, कोजीनेस नहीं रहती है जी। बजाय बड़े शेड के आप मल्टीपल छोटे छोटे शेड बनाइए, जानवरों को अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग रखिए, बीमारियों से भी थोड़ा बचाव रहता है इनको जी। और कॉस्ट वाइज भी आपको बहुत फायदा है। ये 1 लाख रुपए 1,05,000 समथिंग में बन गया होगा। आप वो देख के समझ में आएगा। 1 लाख बन जाएगा सर? जी हाँ, 1 लाख बन जाएगा। कुछ नहीं है, इसमें प्रोफाइल की चादर लगी है, नीचे सीमेंट है और ये 2x2 की पाइप है और कुछ है ही नहीं। नहीं सर, बहुत अच्छा मॉडल लगा मेरे को। खुलियां साइड में रखी हैं, पूरे बॉर्डर में खुलियां हैं जी। और सर ये एक्सपीरियंस से सिखाना आपने ये चीज? हाँ, ये सब एक्सपीरियंस है सर का। हाँ बिल्कुल। देख लो जी, आपको फ्री में ज्ञान मिल रहा है कि देख लो ये होता है लो कॉस्ट सेट। 1 लाख रुपए। कोई ये बोले कि मैं बांस से बना दूंगा, वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, है ना? हाँ, वो हमने लकड़ियों को ही बनाया, मैं मना नहीं करता, वो भी अच्छा है, लेकिन बात वही है, उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, टिकता नहीं है। हाँ, टाइम कम रहता है उसमें भी सर, लेकिन 50,000 रुपए लग जाते हैं बॉस। लकड़ियाँ भी बहुत महंगी है, इतना आसान नहीं है। खुद बनाने में एक्सपर्ट है तो बात अलग है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आप ऐसे बनाओगे बिल्कुल। अब आप देखिए ना, 2x2 का है ये पाइप जी। 10 किलो 11 किलो वाला पाइप है जी जी। ये करीब 550-600 रुपए का एक पाइप पड़ता है जी जी। तो इसमें 15 पाइप लगे हैं और टीन लगी है और लोहा और ये जैसे सब। कि आपने बताया कोजीनेस, बकरी दोस्तों एक ऐसा जानवर है गर्मी ही पसंद करता है, गर्मी पसंद सर्दी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल बहुत जानवर मरते हैं विंटर्स की वजह से, बिल्कुल आपको बता दूं मैं। बिल्कुल, ठीक है ना? और इसमें जो जाली है ये लगभग 2 फीट समथिंग, 2-2.25 फीट की है जी। पर्याप्त है इनको हवा निकलने के लिए। जी जी। और इसको बंद करना भी आसान है, इसमें मैं पॉलीथिन लगा दूंगा इसमें, तो आराम से पूरा बंद हो जाएगा। इसमें IR लैंप जो हमारे लगे हुए हैं, लैंप टांग दूंगा, इंफ्रारेड लैंप, बहुत बढ़िया मस्त गर्मी रहेगी, एनिमल खूब स्वस्थ रहता है। मतलब सर्दियों में खुद भी बैठ लो अंदर, बिल्कुल खुद बैठ सकते हो। और इस शेड को हमने चारों तरफ से खुला रखा है, तो एनिमल ऐसा गोल गोल घूमेगा इसमें। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल सर, कितने जानवर आ जाएंगे इस साइड? इसमें 35 से 40 एनिमल, 35 से 40 जानवर आ जाएंगे। जी हाँ, आइए मैं दिखाता हूँ जी। एक ओपन शेड भी दिखा देता हूँ लोगों को, वो जो बन रहा है अभी। फ्रेमिंग पता चल जाएगी आप कैसे। तोड़ के बना रहे हो तो कुछ तो बात होगी इस साइड में। जी जी जी। एक हमारा ये मुर्गी का भी है शेड। सर मुर्गी पहले देख लेते हैं। हाँ, ये पहले वहाँ होल्ड करेंगे, वो बन रहा है, पहले मुर्गी देखते जाएंगे क्योंकि हमारी मुर्गी की पूरा चिड़ियाघर बना रखा है। जी जी जी। सब ये सब मुर्गियाँ यहीं आपने देखा ना, ब्रीडिंग की सब रंग बिरंगी सब पैदा होती रहती हैं। ये देसी है यहाँ? हाँ, यहाँ की सब ऐसी हैं। जी 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 जी। नीली पीली लाल। ये फ्री रेंज में घूमेंगे? ये फ्री रेंज में घूमेंगे। अच्छा है अच्छा। ना, बकरियों से दूर रहेंगे, ये पीछे जाएंगे क्योंकि वो कॉक्सीडिया वगैरह आता है इनमें। अच्छा। बीमारी। अच्छा, बकरी और मुर्गी से बीमारी आती है, कॉक्सीडिया का बहुत खतरा होता है, तो इसीलिए इनको हम पीछे जो फ्री रेंज में घुमाते हैं। ये बकरियों के इसमें बाड़े में इंटरफेयर नहीं करते हैं एनिमल। ये चीज नहीं सुनने को मिली है क्योंकि ज्यादातर लोग ना ये ऐसे रखते हैं फार्म के अंदर कि चीचड़ी ना हो। नहीं कर सकते हैं, पर वो एक समस्या रह सकती है कॉक्सीडिया की। जी हाँ, कॉक्सीडिया की रहती है समस्या। जी जी। तो अब ये जैसे फ्री रेंज में घूम रहे हैं, अब ये पीछे चले जाएंगे। देखिए वो जा रहे हैं पीछे से। हाँ, वो देखो। इनको ऐसा ट्रेंड कर रखा है कि पीछे जाते हैं। एक देसी मुर्गा 800 रुपए। पानी पी रहे हैं, देखो यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल नेचुरल एकदम पानी पी रहे हैं, इसी में खुश है ये। हाँ। पीछे कीड़े वीड़े खाना, घास पत्ती खाना। फ्री रेंज देखो, आजादी सबको पसंद है, आजादी होनी भी चाहिए। आजादी होना चाहिए। जी जी जी। और ये 800 रुपीज से 1000 रुपीज के बीच में एक मुर्गा सेल होता है मैच्योर। मतलब ये भी बिजनेस है, ये कुछ बहुत अच्छा बिजनेस है। नहीं, बिल्कुल बिजनेस है। साल भर में अगर आपने 1000 मुर्गे भी बेच दिए अपने पाल के, तो आप 8-10 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। तो आपके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं
लेबर तो आप कॉस्ट निकाले है, होंगे ये ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकलेगी ना। हमारे भी खर्चे हैं डीजल पेट्रोल के, हम भी रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको यहीं से कमाना है और यहीं पे लगाना है बस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो एक बार और दिखा दूं, पानी पी रही है, ब्रीड मुझे पता नहीं चल रही कौन सी, पर ये एमपी की ब्रीड है, लोकल ब्रीड है ये। लोकल है, बहुत सारी मिक्स हैं, मतलब इनका कोई नाम नहीं है। जी जी जी। रंगीन कलर, नीले पीले सफेद हर प्रकार के हैं, अभी और भी हैं उस तरफ पीछे। अभी सर दिखाएंगे अपना सेट जो बन रहा है ना, ये देखिए कंस्ट्रक्शन जो 0 लेवल पे है। बिल्कुल जीरो, बहुत अच्छा आप लोगों को देखने मिलेगा। देखिए किस्मत से आप इसी समय आए। आपने गड्ढे कर रखे, मतलब यहाँ और सेट बनेंगे अभी? नहीं नहीं, ये यहाँ पर जाली लग रही है, जो फ्रेम लग रहा है ना, अच्छा, ये इनके बाड़े बन रहे हैं यहाँ से इधर। ओपन बाड़े बन रहे हैं। ओपन बाड़े बन रहे हैं इनके, अच्छा अच्छा है ना। देखिए ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये 2x2 का पाइप है, ये सेंटरिंग के जो पटिए होते हैं उनको लगा के हमने कंक्रीट की वॉल बना दी, है ना। कितने गहरे हैं ये पाइप? ये पाइप 3 से 4 फीट गहरे हैं, क्योंकि वेट है ही नहीं इसमें। अच्छा, ज्यादा वजन कहाँ है, शेड में कुछ नहीं है, सीधे ऊपर सीमेंट की चादरें डलेंगे, आसपास से ये प्रोफाइल शीट कनेक्ट हो जाएंगी। आप सीमेंट क्यों लगा रहे हैं, आप सीमेंट क्यों लगा रहे हैं ऊपर? हाँ देखिए, सीमेंट की चादर लगाने से क्या होता है, गर्मियों में वो ठंडी रहती हैं, सर्दियों में गर्म रहती हैं, और ये जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर आप इसमें टीन की चादर डालेंगे तो एक सबसे बड़ी समस्या क्या आने वाली है कि आप जैसे ही पशु को अंदर करेंगे, गर्मी होगी, बाहर सर्दी है, तो इसमें भाप बन के जो है पानी जो है टीन में से टपकता है, तो एनिमल्स के ऊपर आता है, एनिमल गीले होने लगते हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, तो उसके चलते ये लोग हमेशा, मैं सबको रिकमेंड यही करता हूँ कि इसमें सीमेंट की चादर डालें। कोई भी बिजनेस करें, पोल्ट्री करें, कुछ हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है उसकी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वैसे भी ये रिकमेंड किया जाता है कि भाई स्टील का ना करें प्रयोग। जी हाँ जी, स्टील का यूज ना करें। और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसको, जैसे यहाँ पे 4 पाइप आपने गाड़े अंदर, जी हाँ, ठीक है, और सेंटरिंग करके आपने कंक्रीट कर दी, एक बाउंड्री दे दी। टोटल 9 पाइप हैं, आपको दिख रहा होगा, 1 2 3, बीच में 1 2 3 और उधर 3, टोटल 9 पाइप का स्ट्रक्चर है। और इसके बाद ये हल्का कैची बनाया हुआ है, कैची बनाया हुआ है, बहुत ही लाइट वेट। और 1 2 3 4 पाइप लगेंगे, 4 पाइप लगेंगे बस, तो केवल 4 पाइप। ये एक नई चीज देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसको ना देख लो, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऐसे बनाना है सेट। सर साइज अंदर कितना? 20 बाय 20 20 बाय 20 का शेड है। जी जी जी। ये वाला वो थोड़ा बन चुका है, ये बन रहा है, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। किसी को लो कॉस्ट में शुरू करना हो तो मतलब ये बिल्कुल इसी से करिए बॉस, पैसा मेहनत का पैसा है, उसको बिल्कुल हिसाब से लगाइए। हाँ 1 लाख में बन जाएगा, है ना, एरिया के हिसाब से। हाँ डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत 2 5 10 हज़ार ऊपर नीचे। जी जी। 1 लाख में बन जाएगा, और शायद और कम में भी बन सकता है, किसी के पास रॉ मटेरियल अगर पड़ा हो तो वो इसको और कम में भी बना सकता है। ये वाला शेड हमारा और सस्ते में बन रहा है, क्योंकि इसके सारे पाइप जो हैं, उधर जो शेड हमने तोड़ा है उसके यूज हो गया मटेरियल। हाँ मटेरियल यूज हो गया, चादर भी यूज हो गई है, सब कुछ यूज हो गया, और इसको आराम से डिसमेंटल कर सकते हैं। आपको कभी शिफ्ट भी करना है तो सब खुल जाता है पूरा, जी, सब खोल खाल के आप उसको हटा सकते हैं। जी, जैसे आप कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। जी हाँ, नया बना रहे हैं। अभी ये यहाँ बन रहा है, ये पीछे बनेगा और ऐसे एल शेप में बन जाएगा, तो हाँ ये सब, ये पूरा एरिया अपना ही है। जी जी। तो यहाँ बनाते जा रहे हैं कंटिन्यू। सर थोड़ी बात करेंगे फाइनेंस की। जी, क्या आप कमाते हैं इससे, क्या खिला रहे हैं, क्या कितना खर्चा आ रहा है आपका फार्म पे? पहले खर्चे की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब पर जो है सबसे बड़ी चीज क्या है कि फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, है ना जी। यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन ये नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को फैसिनेट करने के लिए कुछ भी बोलें। रियलिटी ये है कि काम टफ है, टफ मतलब मार्केटिंग भी बहुत टफ है इसकी, है ना, बहुत टफ है। हाँ आपने किया है ना जी, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं लंबे समय तक तो धीरे धीरे आपका मार्केट जम जाता है, जिसको जमने में 4 से 5 साल लगते हैं। और अगर आपके पास हरे चारे की व्यवस्था नहीं है तो जो विदाउट ग्रीन फॉडर ये एनिमल का खर्चा 15 रुपये प्रतिदिन का आता है। और अगर हरा चारा आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो 10 रुपये 12 रुपये के बीच में कॉस्ट आती है पर एनिमल पर डे। तो एक एनिमल जो है 300 से 500 रुपये के बीच का खर्च आता है। इसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। नंबर ऑफ एनिमल्स आप बढ़ा देंगे तो लेबर कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है जी। हमारे फार्म से लगभग 2000 एनिमल का टारगेट होता है कि हम इसको यहाँ से सेल करते हैं हर साल 2000 बेच लेते हैं, 2000 बेच लेते हैं। अच्छा। अब यहाँ से चूंकि ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, इतने पुराने हो गए हैं तो लोगों को शायद ये फिगर लग सकता है कि ये फेक नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, एकदम आपको रियल बता रहा हूँ जी जी। सर, और इसमें प्रोड्यूस होते हैं नहीं यहाँ से प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते ना, आपको बताया। हाँ। मतलब वही क्लियर करना चाह रहा हूं। सब इसमें मिक्स है। मुश्किल से 100 से 200 बच्चे यहाँ होते हैं, अभी आपको एक भी नहीं दिख रहा होगा। क्योंकि जितने थे, अब यहाँ सेल कैसे होती है, जैसे एनिमल प्रेग्नेंट हुआ, सबको प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, तो वो प्रेग्नेंट बकरी वो लेके जाते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि अगर वो बच्चे पैदा हुए तो वो अम्मा के साथ बच्चे बिक जाते हैं। हमने इस तरीके से जमाया है कि एवरेज 6-7 बकरी पर डे का एक एवरेज आता है सेल का जी। रिटेल कस्टमर है, जैसे 1 बकरी चाहिए, 2 चाहिए,
है ना, फुटकर कस्टमर, ये सब पालने वाले जानवर हैं जी। पालने के लिए लोग लेके जाते हैं जी जी। और इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन है करीब 15%। चूँकि हम लोग हाँ जिस मॉडल पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ब्रीडिंग पर काम करेंगे तो उसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। लेकिन शुरुआत टफ रहती है, शुरुआत आप 2-3 साल का धैर्य रखें और इसके बाद इस काम को फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ाएं। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, पहला कदम हमेशा छोटा होना चाहिए। बहुत नहीं बहुत बड़ा नहीं कि 100-200 जानवरों से नहीं, 10-15 पशुओं से आप स्टार्ट करिए, सीखिए पहले, सीखना इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद, क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना, आटे की थैली नहीं है मैं उठा के यहाँ से वहाँ रख दी मैंने, सही बात है। ये पशु है पूरा, सारी केयर मांगता है। तो इस तरीके से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। 15% मार्जिन आता है हमारा 15% मार्जिन, क्योंकि आप ट्रेडिंग प्लस ब्रीडिंग कर रहे हैं और इसमें एक्सपेंसेस भी हैं। हमारे पास थोड़ा लैंड कम है, हम ग्रीन फॉडर खिला नहीं सकते हैं इनको, ज़्यादा है आपका। हाँ, हमारे खर्च एक्सपेंसेस, भूसा खिलाते हैं, भूसा है और दाना खिलाते हैं, है ना, उस पर पल रहा है पूरे जानवर। सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, 2000 जानवर आप ट्रेड भी कर रहे हो और आप ब्रीड भी कर रहे हो, टोटल है ना जी। आपको साल क्या बच जाता है? 30 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आए थे आपको यहाँ? हाँ, वो उतना आ जाता है, उतना नियर अबाउट। आप ये मान के चलिए कि एवरेज कॉस्ट जो है 15,000 भी एनिमल की अगर हम करते हैं जी जी, तो अराउंड 3 CR के आसपास का इसका टर्नओवर आता है, 3-3.5 CR का, 3 करोड़ का। हाँ 3 CR के आसपास। और इसका अगर 15% मान लें तो वही 45-50 के बीच में हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकलता है जी। ऐसा सर वैसे सब कुछ मैनेज हो गया आपका? कहते हैं ना लेबर परेशान करती है। नहीं वो हो गया धीरे धीरे, वो हम भी लेबर बन गए। अच्छा एक्सपर्ट हो गए हम लोग। लेकिन हाँ, लेबर का क्राइसिस तो है जी। लेबर की क्राइसिस है, लेबर को बहुत संभाल के रखना पड़ता है और लेबर को भी यहाँ इक्विप्ड रखना पड़ता है, फैसिलिटी देनी पड़ती है, तब वो टिकता है। और हमेशा ये तैयार रहना चाहिए, वो कभी भी जा सकता है। ये है तो यहाँ 2 लेबर के अपने जो कफलिंग से ऊपर हो जाने चाहिए। लेबर चली जाएगी तो हम शुरू हो जाते हैं यहाँ सब झाड़ने और दाने में, हम सब, हमारी एक ड्रेस तैयार रहती है यहाँ पर। जी। इस तरह से है। बाकी हमारा ये ऑफिस है यहाँ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है अभी, चल रहा है। जी जी। तो दोस्तों आपने फार्म का टूर करा, इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। और देखो एक चीज़ सर ने बताई, और हर जैसे उन्होंने एक बात बोली, फेक कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? फेक नहीं होना चाहिए। सर ये क्या तकिया रखा हुआ है, क्या चीज़ है ये है बायो गैस है ये। इसमें जो वेस्टेज होता है बकरियों की, गैस बना रहे हैं आप? गैस बनती है तो ये लेबर के काम आती है। तो ये भी एक कॉस्ट सेविंग मॉडल है ना। तो उसमें जो है लेबर की कॉस्ट सेव होती है, कम से कम 1000 रुपीज़ का एक सिलेंडर आता है, वो बचता है। अच्छा। और चूल्हा जलने से बचता है, पोल्यूशन भी बचता है, प्रदूषण भी बचता है जी। तो उसी के चलते हम लोगों ने गवर्नमेंट की स्कीम में है या कैसे? नहीं, ये तो हमने प्राइवेट ही लिया था। अच्छा। एक ग्रीन होम बायोगैस करके कंपनी है। ये हमको पड़ा था 28,000 रुपए का, 24,000 प्लस 4,000 इस तरीके से ट्रांसपोर्ट पड़ा था। बट बहुत अच्छा है, पोर्टेबल है, इसको कहीं भी उठा के आप रख सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल इसका मैकेनिज्म है, कुछ है नहीं, बस सिलेंडर खर्चा यहाँ से निकल यहाँ से निकल जाता है। गैस देखिए पूरी भरी हुई है, खाना बन जाएगा, ये गैस कम हो जाएगी, शाम तक फिर भर जाती है। तो एक परिवार के लिए पर्याप्त है जी। थोड़ा आपका देखो, ये इनका गोडाउन है। हाँ, ये भूसे का शेड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो भूसा ही है दोस्तों। दाना तो आप खिला लोगे, ठीक है, लेकिन भूसा भी पेट भरने के लिए भूसा चाहिए। कौन सा भूसा है सर ये सोयाबीन का भूसा है। सोयाबीन, यहाँ पे सोयाबीन, चना, मसूर 3 की बहुतायत रहती है। अच्छा। तो ये सोयाबीन का लिया है, मार्च अप्रैल में फिर चना और मसूर आ जाएगा। अच्छा। जी हाँ, अभी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। जी। तो सर ये ऑफिस है अपना? हाँ, ये हमारा ऑफिस है। और चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं? जी हाँ, ये मेरे पार्टनर हैं प्रवीण गुप्ता जी, इनका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था जी। प्रवीण गुप्ता मतलब आपके साथ जिन्होंने जॉब छोड़ी? ये पहले मेरे बॉस थे, अब हम दोनों बकरी चलाते हैं। जी। है ना, ये हमारा एक सेटअप है, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। आपने तो मतलब डिस्पेंसरी पूरी बना रखी है? हाँ, ये जरूरी है, यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये भी है, आप ये देखेंगे अलमीरा में, यहाँ पर भी पूरा एक सेटअप है, सर्जरी से लेके एवरीथिंग यहाँ सब उपलब्ध है। अब खुद डॉक्टर बन चुके हैं? हाँ, खुद बन चुके हैं, बिल्कुल। देखिए, इंजीनियर से डॉक्टर बन चुके हैं। बहुत है, अभी वो भी अलमीरा है, मतलब बहुत दुकान है अपने पास यहाँ लंबी। सर ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं आप? ट्रेनिंग में यही सब चीजें बताते हैं कि कैसे बकरियों को पालना है, हाउसिंग कैसे होनी चाहिए, लो कॉस्ट मॉडल क्या है, बीमारी से क्या बचाव है, दूसरी बात इसको कैसे आप मार्केटिंग करें, कैसे इसमें प्रॉफिट कमाएं। सर मेन तो मैं मानता हूँ, बेचना तो बात की बात है, पहले वो बिना मरे आपके यहाँ बच्चे दे दो कि बच्चे ना मरे, बस वो मेन चीज है। ये सबसे बड़ा लॉस है लोगों को, सबसे बड़ा लॉस है, बच्चे नहीं बचा पाते हैं जी। बच्चा प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट है, वही मर जाता है। हमने भी वही किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें जो समझ में आया, फिर हम लोगों को वही बताते हैं कि कैसे इसको बचाना है और इसको कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है,
है ना, लोग बहुत फैसिनेट होकर आते हैं कि अरे ये काम तो बहुत अच्छा है, लखपति बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी काम बहुत समय लेता है और बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत मांगता है जी। तो उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी बताते हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। काफ़ी साल से हम लोग चला रहे हैं इसको जी। साल भर में 3 से 4 बैच बनते हैं ट्रेनिंग के, 10 से 15 लोगों का बैच बनता है। तो इस तरीके से चल रहा है, बाकी बढ़िया है, सब काम तो फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत जी। नहीं। सर एक बात आपने मेरे को बताई थी, लॉकडाउन में आप शायद दिल्ली गए थे। जी हाँ, जी हाँ। क्या था वो, थोड़ा वो एक प्रोग्राम था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक इनिशिएटिव था 25 एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जी। उसमें भारतवर्ष के 25 लोगों को सिलेक्ट किया था जो कि अलग अलग ट्रेड में हैं एग्रीकल्चर के। जी जी। ये भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ही है जी। तो इसमें जो गोट फार्मिंग का जो पार्ट था उसमें हम लोगों को सिलेक्ट किया था ऑल ओवर इंडिया। हाँ जी। तो वो चूंकि हम लोग जो भी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, जो भी फीडबैक जाता है यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को जी, और इतने सारे एनजीओज भी हमसे जुड़े हुए हैं जी जी, तो उसके चलते एक हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा दिन था वो जी। हमें वहाँ बुलाया, इनवाइट किया उन्होंने और वहाँ एक अवार्ड फंक्शन था, अवार्ड दिया, रिकॉग्नाइज किया। तो वो हमारे लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट रहा 2020-21 में। बस वो लॉकडाउन था तो डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, वर्चुअली अवेलेबल थे वो वहाँ पर आपको फिर भी इतना बड़ा सम्मान मिला। हाँ, बहुत बड़ा सम्मान मिला ऑल ओवर इंडिया में, ऑल बहुत ओवर बड़ी बात। हाँ, बहुत बड़ी बात है। वो हमें लगा उस समय कि नहीं ठीक है, इंजीनियरिंग छोड़ के जो हम बकरी पाल रहे हैं मतलब ठीक है कोई हमें नोटिस कर रहा है, ऐसा है। अभी भी हम लोग लगे हुए हैं लगातार, जितने ज़्यादा लोगों में हम लोग इस काम को फैला सकें। एनएलएम के थ्रू जो लोग आ रहे हैं उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल है ना, क्योंकि लोग सब्सिडी के चक्कर में मिसगाइड होते हैं कि भाई 50 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। गलत है, एनिमल हर कहीं से परचेस कर लेते हैं जी जी, और फिर नुकसान करते हैं और मर जाते हैं बहुत सारे एनिमल्स। जी जी जी। उसको स्टेप बाय स्टेप करना, धीरे धीरे एनिमल परचेस करना, वैक्सीनेटेड एनिमल खरीदना, ये बहुत जरूरी है। सर एक सिंपल सा मंत्र है, अगर आपको बिजनेस करना चाहते हो 10% पैसा अपने एजुकेशन पे जरूर लगाओ। बिल्कुल जरूर लगाना, बिना एजुकेशन के आप खत्म हो किसी भी बिजनेस में। बिल्कुल सच। आपने बीटेक करी टेलीकॉम में, आपने पैसा लगाया ना, लगाया बिल्कुल, उसके बाद आपको नौकरी, इसके बाद नौकरी मिली, ठीक है ना, वो 30 लाख का पैकेज आपको ऐसे ही मिला। हाँ, और आपके डिग्री की वजह से बहुत हार्ड वर्क के बाद मिला वो। जी जी। तो यही सब चीजें इसमें भी हैं, लोगों को समझना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता ट्रेनिंग के बाद एक्सपर्ट हो जाते हैं, पर उसके बाद एक दिशा मिलती है लोगों को, दिशा मिलती, करना है या नहीं करना है, बस और करना है तो फिर कैसे करना है, ये मेन है। जी जी जी। तो इसी के लिए हम लोग ये सब करते हैं जी, और एनिमल सेल होते रहते हैं जी, चलते रहते हैं। दोस्तों मेरे भाइयों, सर ने इतनी सी जानकारी दी आपको गोट फार्मिंग के बारे में और हर चीज़ हमने इनके फार्म पे कवर करी है। और देखो, ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप एक गलत जगह पे ना जाके फंस जाओ। बहुत लोग ऐसे हैं गोट फार्मिंग में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जाते हैं एक कमरे में, हॉल में बैठ के, मतलब वहाँ फार्म नहीं होता, एक हॉल में बैठ के, कॉन्फ्रेंस हॉल में वो ट्रेनिंग करके आ भी जाते हैं। लगता है हमने ट्रेनिंग कर ली और उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में जीरो होता है। ट्रेनिंग लेनी है किसी एजुकेटेड फार्मर से, जो देखो इनकी डिग्री भी बड़ी है, इनका एक्सपीरियंस भी बड़ा है, और समझदार आदमी वो होता है जो अपनी गलती से नहीं दूसरी गलती सीखे। तो जो इन्होंने गलती करी है उनसे लोग सीख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और ये भी अपने बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुश हैं, अपने खुद के मालिक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सर से मिलना है, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा आपको, आप आके मिल सकते हो। उनका यूट्यूब चैनल भी है, किस नाम से चैनल है? गोकुल एग्रोनॉमिक्स भोपाल, आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। थैंक यू।